नारद जी ने कहा कि महाराज आपने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के निमित्त ये भागवत कथा मुझे सुनाई। मैंने देखा, इसका प्रभाव देखा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य इससे पुष्ट हो गए। परंतु अब मुझे ये भी तो बताओ कि एके विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्, इस कथा से कौन कौन शुद्ध होते हैं, किन किन का कल्याण होता है। अब आप मुझे बताओ, भागवत कथा से किसका कल्याण होता है, बताओ बोलो। पता है किसी को भागवत कथा से किन किन का कल्याण होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है, श्लोक आया है, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधातिदग्धाः कुटिलाशगामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधातिदग्धाः कुटिलाशगामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब बड़े ध्यान से सुनना, केवल जो भक्ति करते हैं सिर्फ उन्हीं का ही कल्याण नहीं करती ये कथा, उनका तो करती है। लेकिन और बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो एक नंबर के पापी हैं, एक नंबर के पापी है जो सदा सर्वदा पाप ही पाप करते हैं, बाकी उनको कोई कुछ करना नहीं होता और पाप ही पाप। सदा दुराचार रता विमार्ग का, जो विमार्गी हो गए हैं, जो सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहे हैं। अरे शास्त्र कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में तो मरना श्रेष्ठ है। फिर तुरंत करते हैं महाराज चर्च जाकर के ऐसे ऐसे मूर्ख अपने सनातन धर्म को छोड़कर के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं, सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यद अस्ति सनातनम, सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, बाकी सब पंथ है, रास्ते हैं। अब खराब रास्ता हो तो उसमें भगवान क्या करें? भगवान ने तो एक ही मार्ग बनाया सनातन धर्म, अब उससे ही पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो क्या करें? उसे कहते हैं विमार्गी। यदि कोई ऐसा भी हो, वो भी यदि प्रेम भाव से भगवत कथा सुन ले, सदा दुराचार रता, जो नित्य प्रति सदा सर्वदा दुराचार में ही रत रहता है, एक नंबर का जो नशेड़ी है, एक नंबर का क्रोधी कुटिल, क्रोधाष्टकामिनः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाष्टकामिनः, जो नित्य प्रति क्रोध करता होते हैं ना कई लोग, वो 24 घंटे इधर रहता है, उनके नाम को गुस्सा ही रहता है। अरे छोटी छोटी बात पर गुस्सा, वो क्रोधी, उसे क्रोधी कहते हैं। क्रोधाग्निदग्धाः, जो क्रोध की अग्नि में निरंतर जलते रहते हैं, जो कुटिल है, कामी है, वो भी यदि इस भागवती गंगा को सुन ले, इस भागवती गंगा में स्नान कर ले, तो फिर क्या होगा? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में भी साप्ताहिक कथा करके और उस कथा को सुन के कलौ पुनन्ति ते, उसी क्षण वो पुण्य को प्राप्त करके तो नाम को चला जाता है, भगवान की उनका भी कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं महाराज, पंचो कृपापाष्टमकारिणः क्रूराः पिशाचाः इव हृदयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, खासकर हमारे भाई लोग पीछे, ये श्लोक उनके लिए लिखा गया है। पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः, जो 5 प्रकार के महापापी है, जो छल और छद्म करने में निपुण है। अब आप लोग ये समझना कि 5 प्रकार के महापापी कौन है, क्या कोई जानता है? 5 प्रकार के महापापी कौन है, कोई जानता है? पता है आपको? जिसको पता है हाथ खड़े करो। नहीं, हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। श्री गर्ग संहिता में इसका प्रमाण है, ब्रह्मग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णश्चेयी च मद्यपः तत् संसर्गे